मुगल बादशाहों के त्योहार सोचकर ही कितना दिलचस्प लगता है ना कि वो दिवाली या रक्षाबंधन कैसे मनाते होंगे। तो आज हम मुगल दरबार के इन्हीं उत्सवों की रंगीन दुनिया में चलेंगे और कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स जानेंगे जो आपकी अगली इतिहास की परीक्षा में बहुत काम आ सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो हाल ही में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है। तो किस त्योहार को जहांगीर निगाहदस्त कहता था? और इसका जवाब है रक्षाबंधन। जी हां, और ये जो खास नाम है ना, निगाहदस्त, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। मुगल इतिहास से जुड़ा ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। तो ठीक है, जहांगीर ने रक्षाबंधन को निगाहदस्त कहा, पर क्यों? इस अनोखे नाम के पीछे की कहानी क्या है और जहांगीर का इस त्योहार से क्या खास कनेक्शन था? बात यह है कि जहांगीर ने सिर्फ इस त्योहार को मनाया नहीं, उसने इसे एक तरह से दोबारा जिंदा किया। असल में उनके पिता अकबर ने दरबार में इसे मनाना बंद करवा दिया था, लेकिन जहांगीर ने इस परंपरा को फिर से शाही उत्सवों का हिस्सा बनाया। और ये हुआ साल 1612 में। ये तारीख याद रखने वाली है क्योंकि यही वो साल था जब जहांगीर ने पहली बार दरबार में राखी बंधवाने की प्रथा को शाही तौर पर वापस शुरू किया। अच्छा, पर इसे दोबारा शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ये प्रथा बंद ही क्यों हुई थी? इसके लिए हमें जहांगीर के पिता अकबर के नजरिए को समझना होगा। तो देखिए, एक ही त्योहार पर बाप बेटे का नजरिया कितना अलग था। अकबर, जो शुरू में इसे मनाते थे, उन्हें बाद में एक तनावपूर्ण काम लगने लगा और उन्होंने इसे बंद ही करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे जहांगीर ने न सिर्फ इसे पूरे जोश के साथ अपनाया, बल्कि इसे एक नया फारसी नाम भी दे दिया। अच्छा, रक्षाबंधन की बात तो हो गई। अब चलते हैं एक और बड़े त्योहार की तरफ, जिससे हमें मुगल दरबार की और भी रंगीन तस्वीर देखने को मिलेगी। दिवाली। मुगल काल में दिवाली को कहते थे जश्न-ए-चिरागां, मतलब दीपकों का उत्सव। नाम से ही पता चलता है कि यह कितना बड़ा जश्न होता होगा। और ये कोई छोटा मोटा जश्न नहीं था। अबुल फजल से लेके खुद जहांगीर ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। सोचिए, आगरा का किला मशालों से जगमगा रहा है, गरीबों में दान बंट रहा है और तोपें और आतिशबाजी चल रही है। कमाल का नजारा रहा होगा। और एक और दिलचस्प बात, जहांगीर के लिए दिवाली सिर्फ पूजा पाठ और रोशनी तक ही सीमित नहीं थी। सोर्सेज बताते हैं कि वो इस मौके पर पूरे 3 दिन तक जुआ भी खेलते थे। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो इतिहास को जिंदा कर देती हैं। अब एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखे दिन की बात करते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि जहांगीर अलग अलग त्योहारों को कैसे एक साथ देखता था। तो हुआ ये कि एक ही दिन एक साथ 3 बड़े मौके आ गए। शबे बारात, रक्षाबंधन और ऊपर से जहांगीर के बादशाह बनने की सालगिरह। क्या कमाल का संयोग था। तो अब जहांगीर क्या करता? उसने किसी एक को नहीं चुना, बल्कि उसने उस पूरे दिन को ही मुबारक शब्बा, यानी एक पवित्र दिन घोषित कर दिया। ये दिखाता है कि उसकी सोच कितनी मिलीजुली थी। तो चलिए, हमने काफी कुछ जान लिया। अब इन सारी जानकारियों को जल्दी से एक जगह देख लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए सब कुछ याद रहे। ये देखिए, इस टेबल में सब कुछ साफ साफ है। निगाहदस्त मतलब जहांगीर और रक्षाबंधन तनावपूर्ण लगा अकबर को। जश्न-ए-चिरागा मतलब दिवाली और मुबारक शब्बा मतलब वो खास दिन। ये आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि कैसे एक बादशाह की निजी सोच और पसंद इतने बड़े और विविध साम्राज्य के त्योहारों का रंगरूप ही बदल सकती थी। ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों की भी कहानी है।